एक्सेल की आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं फिल्टर फंक्शन का थर्ड आर्गुमेंट जिसका नाम है इफ एम्प्टी। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि फिल्टर फंक्शन कैसे और कौन से टाइप के वर्जन के एक्सेल में आप एक्सेस कर सकते हो उसे, उसके दो आर्गुमेंट्स के बारे में मैंने बताया था। आज उनको भी इंक्लूड करेंगे, एरे और इंक्लूड को, और उसके साथ ही साथ थर्ड आर्गुमेंट का क्या यूज है वो भी मैं बताने वाला हूँ। डेटा मेरे पास वही है, बस एक कॉलम मैंने ऐड कर लिया है सैलरी का, और यहाँ पे फिल्टराइज करके मैं डेटा फाइंड आउट करूंगा किसके बेस पे, स्टेट के बेस पे। ओके, लास्ट वीडियो में क्या था, मैंने सारे स्टेट लिख दिए थे जिसके बेसिस पे मैंने डेटा फैच कर लिया था। इस बार मैं सारे कॉलम का डेटा फैच करूंगा, बट एक दूसरे तरीके से भी हम कंडीशन लिख सकते हैं, कैसे वो देख लेते हैं। तो स्टेट के बेसिस पे मुझे सारा डेटा चाहिए, तो मैं लिखता हूं इक्वल टू फिल्टर। मैंने लिखा सबसे पहले एरे। देखो इस पे ना आप अगर यहां से मैं सेलेक्ट करूंगा ना, ओके, तो आपको गलत डेटा देगा। फिल्टर में जो एरे सेलेक्ट होती है वो डेटा से सेलेक्ट होती है, आपको हमेशा ध्यान रखना है। गलती से हम क्या करते हैं, विलकप की तरह हम पूरा सेलेक्ट कर लेंगे, लास्ट में वो वैल्यू एरर दिखाएगा, आपको लगेगा कि मैं कुछ गलत कर रहा हूं, क्या हो रहा है। तो सिंपली आपको करना क्या है, सबसे पहले एरे में आप पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लो। ओके, लास्ट वीडियो में मैंने डेटा को सिलेक्ट नहीं किया था, वो तो एक दूसरा तरीका था। यहाँ पे मैंने डेटा को सिलेक्ट किया, F4 से फिक्स कर दिया। अब मैं दोबारा एरो से ऊपर ले चलता हूँ, फॉर्मूला की तरफ फिक्स हो गया है, और हेडर मैंने इंक्लूड नहीं किए, कॉमा। एरे होने के बाद सेकंड आर्गुमेंट क्या है, इंक्लूड, मतलब लॉजिकल टेस्ट। किसके बेसिस पे आप फिल्टराइज कराना चाहते हो अपने डेटा को, स्टेट के बेस पे, तो उसके भी कॉलम को आप क्या करो, सेलेक्ट। कॉलम को मतलब कुछ इस तरह से सेलेक्ट नहीं करना आपको, इसमें भी आपको हेडर छोड़ना है और डेटा को सेलेक्ट करना है कुछ इस तरह से। F4, अगर आपके पास और डेटा है तो आप और भी सेलेक्ट कर सकते हो, तो सिर्फ कंटेंट को ही सिलेक्ट करना है, आपको हेडर को सिलेक्ट नहीं करना। लॉजिकल टेस्ट लगाने के लिए इक्वल टू, और यहाँ पे मैं किसी सेल के साथ लिंक नहीं करूंगा, यहाँ पे मैं कंडीशन लिखूंगा। और आपको पता होना चाहिए कि कंडीशन कैसे लिखते हैं, स्ट्रिंग में लिखते हैं। एक स्ट्रिंग वैल्यू है तो उसे डबल कोट्स में लिखोगे आप। कैसे, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिल्ली का, दिल्ली लोकेशन मैंने यहाँ पे लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर। जैसे मैंने एंटर किया तो दिल्ली लोकेशन के बेस पे फिल्टर लग रहा है और उसका डेटा यहाँ पे आ चुका है। ओके, बाकी डेटा क्यों नहीं है, क्योंकि आपने फिल्टर लगाया। फिल्टर का मतलब क्या है, जैसा आप कंडीशन दोगे उस बेसिस पे आपको डेटा देगा। F2 दबाया, यहाँ पे F2 दबाने से कुछ नहीं होगा क्योंकि फॉर्मूला आपने यहाँ पे लगा रखा है। अगर आपको हरियाणा का देखना है, इस बार मुझे कंडीशन टाइप करनी पड़ रही है क्योंकि मैंने दोनों तरीके से बता दिया। लास्ट वीडियो में मैंने कंडीशन लिखी हुई थी, इस बार मैं खुद कंडीशन लिख रहा हूँ। हरियाणा का डेटा आ गया, तो एरे और इंक्लूड तो हमने कर लिया। थर्ड आर्गुमेंट का क्या काम है वो देख लेते हैं। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास जो स्टेट थे उसका डेटा था वो दिखाई देगा। अब अगर मान लो कि 4-5 स्टेट के अलावा कोई स्टेट है जिसका डेटा आपको फाइंड करना है, जैसे मुझे पता है इसमें हरियाणा का स्टेट है, इस डेटा में पंजाब है, दिल्ली है, गोवा है, बट इसमें ना तमिलनाडु नहीं है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कंडीशन इस बार तमिलनाडु देके देखता हूँ कि क्या आएगा। मैंने यहाँ पे तमिलनाडु लिखा और एंटर प्रेस कर दिया, तो इसने क्या लिया, CALC, मतलब इसने एक एरर फाइंड आउट कर दिया। ऑब्वियस सी बातें करेगा, फॉर्मूला गलत नहीं है। अगर मैं दोबारा दिल्ली लिखूंगा तो डेटा वो फाइंड आउट कर लेगा। मैं यहाँ पे दिल्ली लिखूंगा, डेटा उसने फाइंड आउट कर लिया। तो सिर्फ तमिलनाडु लिखने पे ही वो ऐसा क्यों कर रहा है, उसका रीजन क्या है कि तमिलनाडु आपके डेटा में है ही नहीं, तो वो डेटा फाइंड आउट कैसे करेगा। अब ये मुझे देखा हुआ अच्छा नहीं लग रहा, CALC क्या लिखा हुआ है। ओके, मैं वहां पे कमेंट देना चाहता हूं कि अगर डेटा मेरे डेटा वो सोर्स में ना हो तो आप कमेंट दे दो, तो इफ एम्प्टी वहां पे शो होता है। तो थर्ड आर्गुमेंट लिखने के लिए आप कॉमा लगाओ और डबल कोट्स में आप अपना कमेंट लिखो। तो मैं लिखता हूं अगर कोई डेटा ना मिले तो आप लिख दो नॉट फाउंड, ताकि यूजर को पता चल जाए कि आपके डेटाबेस में ये डेटा नहीं है। एंटर, जैसे आपने एंटर किया, अब मैं सब में फिलअप नहीं करेगा, डेटा ही नहीं है तो उसने सिंपल लिखा नॉट फाउंड, नहीं है डेटा आपके डेटा सोर्स में। ओके, बट जैसे ही आप यहाँ पे दिल्ली लिखोगे, क्या वो नॉट फाउंड शो करेगा, डेटा दे देगा। मैं इस बार गोवा लिख देता हूँ, इस बार उसने डेटा दे दिया। इफ एम्प्टी क्या है, इफ एम्प्टी मतलब एक कंडीशन की तरह है, वो ऑप्शनल है, वो जरूरी नहीं आप उसे हमेशा यूज करो, बट ये दोनों कंपलसरी है, इसके बिना फिल्टर फंक्शन यूज नहीं कर सकते। तो आज की वीडियो में हमने फिल्टर फंक्शन को पूरी तरह से देख लिया, एरे, इंक्लूड और लास्ट क्या है आर्गुमेंट, इफ एम्प्टी कैसे यूज करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ फिल्टर को शॉर्ट कैसे करते हैं, इसके साथ यूनिक फंक्शन कैसे यूज करते हैं। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉच।